मैं पेशकार तिवारी एसबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम यानी मैं पेशकार तिवारी, देखो एसबी क्लासेस गोंडा में लगातार मैथ की क्लासेस और साइंस की क्लासेस और एसएसटी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस और यहाँ तक कि हिंदी की क्लासेस और तो छोड़ो आर्ट यानी कला की क्लासेस रेगुलर चल रही है। आप लोगों का फर्ज क्या बनता है, जिसके पास भी ये क्या ना हमारा वीडियो जाए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को हमारे फॉलो कीजिए और आगे बढ़ाइए। और जो कोई भी लड़का या लड़की या पढ़ने लिखने वाले हमारे बच्चे हैं, अगर वो भैया एसबी कोचिंग क्लासेस में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हम आपको बुला रहे हैं। और अभी जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में आप भी आ जाइए और आपको उसमें मैनेज कर दिया जाएगा। तो एक सवाल, अभी हम तीसरे चैप्टर में, कौन सा चैप्टर चल रहा है? तीसरे चैप्टर चल रहा है रैखिक समीकरण, दो चल वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर चल रहा है। उसमें एक सवाल है और इतना आसान सवाल है कि आंखों में ही आंखों में देखने वाला आंसर है। अगर इसको देख लिया जाए, हमारे यहाँ जो लड़के यहाँ इस समय पढ़ रहे हैं इसको देखते ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है भैया, तो हम चाहते हैं आप लोग भी आइए और आंखों में देखकर आंसर देके चले आइए। तो जो सवाल है एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ है समीकरण 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान क्या कीजिए। कितना लल्लन टाप सवाल और कितना आसान सवाल। y की वैल्यू रख दिया जाए और आंसर एक झटके में ले लिया जाए। ठीक है, तो देखिए भैया, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं बाबू। हमारा जो गला है इसमें मोटा हो चुका है, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बोलते बोलते हालत खराब है, लेकिन फिर भी हम बोलने का प्रयास करें। आओ 1/x + 5/y। अच्छा बताओ, ये जो y है, y वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा है, बराबर है 3 और x की वैल्यू दे रखा है कितना बेटा? 2। यानी x के लिए हमें क्या रख देना है? क्या रख देना है? 2 रख देना है। तो यहाँ पे 1/x के जगह पे 2 रखा जाए और प्लस में यहाँ पे 5 में y रख दिया जाए और बराबर में यहाँ क्या कर दिया जाए? 3। देखो इसको कम से कम मैं 8 तरीका लगाऊंगा, लेकिन पहला जो तरीका है उसको सीख लीजिए। ये जो 5/y है इसको रोक लिया जाए और ये जो 1/2 यहाँ पे है ये प्लस में है, किसमें है? प्लस। अगर पक्षांतर करके उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी यहाँ पे रोका जाए तो ये होगा 5/y बराबर ये 3 है, ये है, और इधर का प्लस उधर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका तरीका आप जान जाइए। देखो, या तो बटा 1 मान के लासा निकाल के उसके बाद भिन्न का घटाना लगा लीजिए, या फिर एक जो तरीका है इसका गुणा कराइए। 2 3 यहाँ पे 5/y पहले लिख लिया जाए बराबर 2 3 6 माइनस में क्या? 1 यानी 1, और पूरे का बटा फिर यही तो हो जाएगा। इसी को कोई दिक्कत बेटा? अगर इसी में देखा जाए तो 6 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? और बटे में कितना बचेगा? यानी यहाँ पे है 5/, बराबर में यहाँ 5/। अब इसका तिरछा करा दें, क्या करा दें? इसका तिरछा करा दें गुणा, बस इसका आंसर तुरंत आ जाए भैया। तो अगर इसका गुणा कराएंगे 5 का y से तो क्या हो जाएगा? 5y यानी 5y बराबर 5 दूना 10। अब यहाँ पे आ गया है तुम्हारा 5y बराबर 10, तो यहाँ पे 5y बराबर में जो 10 है यहाँ पे गुणे में है, और y अगर रोका जाएगा तो गुणा जो होता है बेटा वो उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, और अगर प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो भैया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे y रोका जाए तो बराबर में 10 और बटे में 5। अच्छा 5 1 कम 5 दूना तो y बराबर, बेटा देखो y बराबर कितना आ गया, और यहाँ पे x बराबर कितना था? यानी x बराबर 2 और y बराबर, बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? और इसी प्रकार से आसान से आसान और कठिन सवाल को आसान बनाकर लगवाने का जो काम है वो हमारा है। आप लोग का काम है सवाल को बराबर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और ना समझ में आए तो आप लाइन भी चलता है यहाँ भी चले आया करिए। ठीक है, अब भैया हो शेयर ओवर कर दिया करो ताकि जो कोई लड़के हमारे पढ़ने जाते हैं और दूर बचे हुए हैं वो भी पढ़ लिया करें। ठीक है, और बाकी अगर कोई गरीब या दुखिया या परेशान घर से है और वास्तव में आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके लिए हम यहाँ पे फ्री क्लासेस की भी व्यवस्था है, और यहाँ पे कोई ये बात नहीं कही जा रही है। आप पता करेंगे तो पाएंगे कि हाँ वास्तव में बात सही है। ठीक, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।